और आप सभी का खूब स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए दोस्तों, आप जो नशा तो आप छोड़ना चाह रहे हो, नशा तो आप लेकिन छूट नहीं रहा है। मतलब आप ऐसी विचार, ऐसी भावनाएं रखते हैं कि अब की बार में कभी नशा नहीं करूंगा, सही में। और आप 2-4 महीने सफल भी होते हैं, आगे चलते भी हैं, लेकिन होता क्या है, हालात या परिस्थितियां या कुछ व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ऐसी हलचल होती हैं और आप सीधा कहां पहुंच जाते हैं, नशे पर, ठेके पर, मियाँ की दौड़। मतलब जो भी कुछ हो जाए, खुशियां आ जाए, गम हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो कहां जाते हो आप, नशे के पास जाते हो, सही में। मतलब आप नशे को करके ये साबित करना चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत मैं नशे से करता हूं इतनी मैं किसी से। देखिए आपके एक्शन में बोल रहा है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। क्या कह रहा है? मतलब एक्शन जादुई शब्द है। ये मुंह से नहीं कह रहे हो आप कि मैं अपनी माँ से प्यार, मुंह से तो ये कह रहे हो माँ से प्यार, और एक्शन में क्या कह रहे हो, माँ जाए। सही में यार, सही में। मेरी इज्जत मान मर्यादा मेरे पिताजी की पकड़ी, मेरा काम धंधा जाए, मुझे पहले। अच्छा ठीक होता है, ये नशे की आपको क्या सख्त जरूरत है? सख्त थोड़ी सी भी है। फिर ये क्या फंडा है? एक तरफ आप कहते हैं नशे की मुझे कोई जरूरत, और आपकी जिंदगी देखो तो वो ये कह रही है कि भाई साहब माँ छोड़ देना, लेकिन बीवी छोड़ देना, बच्चे छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना। भाई साहब देखिए, एक बात याद रखें, एक गाना आया था ना, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया कहीं ऐसा ना हो, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया थाने में। इसके बाद यही नौबत आने वाली है। काम तो बैठा दिया आपने कई बार, काम तो आपने थाने जाने वाला काम आपने कई बार, और जेल जाने वाला भी काम आपने। ये तो गौर करें, ऊपर वाले की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद कि आप जेल पहुंचे नहीं, काम तो आपने बैठा दिया, काम तो आपने। सही में आपसे कुछ लोग प्यार करते हैं, आपसे कुछ लोग जो आपको बचा लेते हैं, जो आपको। और मेरी बात सुने आप कि कितने दिन आपको ये लोग बचाएंगे, कितने दिन ये आपको अपने हाथ में रख के पालेंगे, कितने दिन? एक दिन जब ये हाथ नहीं रहेंगे दुनिया में, फिर कौन पालेगा? भाई साहब ऐसा ना हो हनुमान मंदिर की लाइन पे लग जाए हम। देखिए नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया अभी सेंटर में लिखेगा, फिर थाने में लिखा जाएगा, फिर जेल में लिखा जाएगा, फिर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे आप, क्योंकि नशा कर करके आपके लीवर, फेफड़े, गुर्दे सब। एक भी अगर चीज खराब हुई तो एक के साथ कई चीजें खराब होती चली जाएंगी तेजी से, और आप बाज नहीं आ रहे हो। आधा काम तो बैठा दिया आपने, आधा काम उसके बाद फिर आपको सेंटर में नहीं भेजेंगे, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे, और आपसे मिलने भी नहीं आएगा कोई, आपसे मिलने भी यार होगा ही नहीं कोई, तो मिलने कौन आएगा? बचेगा कौन? और आपने कुछ कमाया नहीं होगा, आपने कुछ ना, आपने रिश्ते कमाए, ना आपने पैसा कमाया, ना समाज में आपने कुछ भी नहीं कमाया। तो भाई साहब जब तुम्हारा फेफड़ा, लीवर, गुर्दा गिर के बिखरने वाला होगा, फिर कौन आएगा आपको देखने? भाई साहब इस बात को समझिए कि आप तैयार हो, देखी जाएगी। क्या कर रहे हो? देखिए हर इंसान, हर एडिक्ट मुझे ये कहता हुआ मिलता है कि मरना तो है एक दिन। क्या कहता है भाई साहब? वो कितनी बड़ी बात है, कोई आदमी मर जाए, जूतों के हार उस पर डाले जाए, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, गंदी बात है। अगर कोई एडिक्ट मरता है तो भाई साहब उस पर फूलों के माला नहीं डाल जाएंगी, क्योंकि पीछे लोग कह रहे हैं अच्छा मर गया यार, इससे बड़े दुखी कर रखा था सबको। ये बात, ये अपने घर के पैसे सारे भाई साहब पेट में पट्टी काट काट के घर वाले यहाँ भी, अरे भाई साहब पाल नहीं रहे थे, यहाँ भेज रहे थे। ये कौन से खाते में लिखेंगे? नशा मुक्ति के हिसाब में खाता ही नहीं होता घर में। तो भाई साहब घर में राशन का खाता होता है, किराए का होता है, बिजली का होता है, कपड़ों का होता है, क्या नशा मुक्ति का भी खाता होता है कोई? फिर ये कौन सा खाता है तुम्हारे जो पैसे भर रहे हैं?
भाई साहब तुम बाजी नहीं आ रहे, तुम यहाँ या तो सेंटर वालों को पैसे देंगे या ठेके वालों को। भाई साहब, और ये दोनों खाते नहीं होते, ये दोनों खाते। और तुमने कहा ढाल लगे या तो ठेके वाले को दूंगा, और ठेके वाले के मन रुक जाएंगे, सच कह रहा झूठ कह रहा बताइए बात। आप इस बात को समझें कि आप नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। नशे की बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है। और इसके 3 भाग हैं। इसके पहला, दूसरा, तीसरा आध्यात्मिक। और ये किसने बोला कि आदत नहीं है, बीमारी है? किसने बोला? WHO कौन है? कब बोला? उसने 1964 में डिक्लेयर कर दिया कि नशा आदत नहीं है, नशा है। और किसको ये बीमारी है? कैसे पता करेंगे बीमार हो गया है? अगर कोई व्यक्ति, किसी के घर वाले किसी डॉक्टर के पास नशे की समस्या के लिए उसको लेकर जाते हैं या सेंटर में भर्ती कर देते हैं, अगर किसी के घर वाले किसी डॉक्टर के पास सलाह करने जाते हैं या कोई समाधान ढूंढते हैं कि कैसे इसका नशा छुड़वाएं, तो सबसे व्यक्ति 100% बीमारी से, और अगर सेंटर में आ गया तो 1000% पीड़ित है। सच कह रहा जो कह रहा हूं। लेकिन जितने भी लोग नशा करते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित, मुझे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम, मैं तो कभी कभी का पीने वाला हूँ, मैं तो जब चाहूं, मैंने तो पीछे भी 1 साल शराब को आदमी, मैं तो जब मन करता जब छोड़ देता हूँ। ये भाई साहब इस भरम में मत रहो, आप बहुत बड़े घाटे में चले जाओ, क्योंकि ये चतुर चालाक मायावी बीमारी है। हमेशा नशा करने वाला कहता है मैंने तो पीछे 6 महीने बिल्कुल आदमी, 1 साल तक आदमी, मेरे घर वालों से पूछ लो, मैंने 1 साल तक आदमी